Hello guys, Kem Cho. I'm your host Nishit Dave and we are back with part 3 of IPL auction special. And now as you can see these are the retained player for Punjab Kings. इनके पास अभी भी 32.2 करोड़ का पर्स बचा हुआ है which is very good. And now moving on to Kolkata Knight Riders. कोलकाता के पास अभी 7.05 करोड़ का पर्स बचा हुआ है which is very less considering their retained players. This is one of those teams who have released more players than retained, जैसा कि आप आगे जाके वीडियो में देखेंगे. But to make this more interesting, here's the look at players of Kolkata Knight Riders who played at least 5 matches in the previous year's IPL edition. जैसा कि आप देख सकते हैं रेड किए गए सारे नाम have been released or are not available. 6 out of this 15 names have been released or not available. तो आप देख सकते हैं कि कितना चॉप एंड चेंज किया गया है कोलकाता नाइट राइडर्स में, which we will discuss further in this video. And now moving on to the last team, they have a humongous purse remaining of 42.25 crores. And again, just like Punjab Kings, they have also not retained their previous year's IPL captain, that was Kane Williamson. और जैसा कि हमने कोलकाता नाइट राइडर्स में भी देखा, here is the list for Sunrisers Hyderabad players who have played at least 5 games and are no more a part of the team. एंड विद दैट समय आ गया है कि हर एक टीम के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करें, कौन से प्लेयर्स रिटेन किए हैं, कौन से प्लेयर्स रिलीज किए हैं एंड व्हाट कैन दे आई इन दिस आईपीएल ऑक्शंस. पंजाब किंग्स एंड दिस ईयर कैप्टेंसी चेंज. अपना प्रीवियस का कैप्टन जो था मयंक अग्रवाल उन्होंने रिलीज कर दिया है, बोला हमको नहीं चाहिए ही नहीं. शिखर धवन is the captain, which I think should have been the captain in the previous season also. Yes. But finally, Shikhar Dhawan is the captain. And they have released a lot of players. Huge purse भी है इनके पास. तो most surprising release for me was O Smith. मयंक अग्रवाल का तो मेरे को लग ही रहा था कि मयंक भी खुश नहीं थे वहां पे. So what do you think? बैटिंग लाइनअप काफी तगड़ी दिख रही है अभी. रिटेन प्लेयर्स की बात करें तो बहुत ज्यादा तगड़ी बैटिंग लाइनअप मेरे को दिख रही है. शिखर धवन, जॉनी बेयरस्टो, लियम लिविंगस्टन, शाहरुख खान, जितेश शर्मा का परफॉर्मेंस अच्छा आया था. और ये टीम तो मतलब हम टारगेट तो करने की बात दूर, ये टीम वो 3 जो प्लेयर्स है ग्रीन, स्टोक्स और सैम करन, उसमें से एक तो डेफिनेटली उठा ही लेगी ऑक्शन में जिस हिसाब से पर्स बैलेंस है. तो पंजाब किंग्स एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रही है मुझे नेक्स्ट आईपीएल की अभी से. Yeah. Plus Shikhar Dhawan and Johnny Bairstow, they are perfect in that opening slot. वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हमने देखा है. And yes, they look good. Plus Rabada and Arshdeep in the bowling lineup is very good. Rahul Chahar भी उनके पास जो स्पिनर. So yes, they are looking very good. Again, सबका मेरे को यही लग रहा है कि फास्ट बॉलिंग थोड़ा सा इश्यू हो सकता है. फास्ट बॉलिंग में है ऋषि धवन है उनके पास, राजंगड़ बावा है जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में फाइनल में मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच रहे थे. तो फास्ट बॉलिंग भी है. और मेन तो है ही 2, अर्शदीप एंड रबाड़ा, जो डेथ में कंटेन करते हैं थिंग्स को बहुत अच्छे से. तो टीम अभी तो अच्छे से शेप अप हो रही है. बस इनका वही है कि मैनेजमेंट सही हो जाए थोड़ा बहुत. हाँ, बस मैनेजमेंट सही हो जाए. प्लस आई थिंक शिखर धवन एज अ कैप्टन विल डू गुड, क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस भी है. थोड़ा वो जो ऑरा जो भी वो लेके आते हैं, दैट इज हैप्पी ऑरा और सेटल्ड ऑरा लेके आते हैं अपने साथ. तो आई एम एक्सपेक्टिंग गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम पंजाब किंग्स दिस सीजन. यस, हर साल एक्सपेक्ट करते हैं बट इस साल है इनके पास. इस बार प्लेयर्स भी है, मौका भी है. यस. और पर्स तो इनके पास रहता ही है हमेशा. पर्स तो हर बार रहता है. ये भी प्राइस बढ़ाने वाले ही है दिल्ली कैपिटल्स की तरह, हर प्लेयर में वेट करते हैं. यस. सो टू सम इट अप, व्हाट डू यू थिंक पंजाब किंग्स क्या करेगा ऑक्शन में? मेन तो प्लेइंग 11 में एक ओवरसीज स्लॉट बच रहा है, वो सैम करन या बेन स्टोक्स में से एक को लेंगे. बाकी बैकअप्स के ऊपर मुझे लगता है पैसे खर्चे जाएंगे, या जो यंग परफॉर्मर्स थे अभी विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली में, वहां पे पैसे जाएंगे. बाकी तो
सेटल्ड टीम लग रही है इतने प्लेयर्स रिलीज करने के बाद भी मुझे। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सेवेंथ टीम इन द पॉइंट्स टेबल प्रीवियस सीजन, जो है केकेआर। लास्ट ईयर उनका कैप्टेंसी चेंज हुआ था, और ये एक इकलौती ऐसी टीम है जहां रिलीज्ड प्लेयर ज्यादा है रिटेन्ड प्लेयर से, और पर्स बहुत कम है। और पर्स बहुत कम है। तो Yes. बिग सरप्राइजेस फॉर मी एक्चुअली काफी है इनमें, बट द बिगेस्ट वन फॉर मी वाज सैम बिलिंग्स। पैट कमिंस का तो समझ सकते हैं कि वो सीजन में नहीं आने वाले। मे बी दे कुड हैव रिटेन्ड हिम, अच्छे प्लेयर रहे, एक सीजन पैसा दे देते अगले सीजन से वापस। सो सैम बिलिंग्स एंड शिवम मावी, क्योंकि शिवम मावी को ये कब से बैक करते आ रहे हैं, और फाइनली अब इस सीजन में उन्होंने छोड़ दिया। बट शिवम मावी जो पर्स पे आए थे लास्ट टाइम वो ज्यादा ही कुछ हेवी था। तो शिवम मावी एक्सपेक्टेड लाइंस पे, सैम बिलिंग्स मेरे हिसाब से ट्विटर पे उन्होंने कहा था कि वो पुल आउट कर रहे हैं ये सीजन से, पैट कमिंस ओके एंड सैम बिलिंग्स दोनों। ओके। बट तो पर्स काफी तगड़ा हो गया था इनका ये 16 प्लेयर रिलीज करने के बाद। बट जो 10-10 करोड़ के दो उन्होंने ट्रेड किए, शार्दुल ठाकुर एंड लोकी फर्गसन, वहां पे वो पर्स हाँ, में मार खा गए। पर्स में मार खा गए। बट आई गेस अ गुड ट्रेड फॉर देम, दैट इज शार्दुल ठाकुर एंड लोकी, क्योंकि लोकी पहले भी केकेआर की स्कीम ऑफ थिंग्स में रहे हैं, और जो एक फास्ट बॉलर वो पैट कमिंस में मिस करेंगे, तो वो लोकी आ सकते हैं उनकी जगह पे। बट यही है कि पैट कमिंस आजकल बैट के साथ भी प्रोवाइड कर देते हैं लोअर लोअर ऑर्डर में। एग्जैक्टली। हाँ हाँ हाँ। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्क्वाड? स्क्वाड अगर फर्स्ट 11 देखने जाए तो एक ओपनर का एक स्लॉट है, एक ओवरसीज ओपनर की जरूरत है। बाकी फर्स्ट 11 लुक्स डिसेंट। बैकअप्स में ओवरसीज, मेरे आई हिसाब से आई ऑल्सो थिंक कि वो लोग मयंक अग्रवाल के लिए जा सकते हैं। इंडियन यस, मयंक ओपनर भी अग्रवाल। बट इनके पास ऐसे तगड़ा कोई नहीं है। तगड़ा नहीं है। वेंकटेश अय्यर एक है जो ओपनिंग करेंगे मेरे हिसाब से। बाकी एक ओवरसीज ओपनिंग में भी जेसन रॉय इनको सस्ते में मिल सकते हैं, जेसन पांच रॉय, करोड़ यस। दो। एलेक्स हेल्स में भी इन्होंने एलेक्स हेल्स को तो रिलीज किया, तो मुझे नहीं लगता वहां पे जाएंगे वापस। बट बट पर्स बहुत कम जेसन है रॉय इनके पास, वो बहुत बिल्कुल बहुत भी। ज्यादा कम है। अगर एक प्लेयर के भी पीछे 2 या 5 करोड़ लगा देते हैं, तो देन दे आर जस्ट लेफ्ट विथ वेरी बेसिक प्लेयर्स। तो यस आई आई एम इन डाउट कि क्या चलेगा इस सीजन, क्या नहीं चलेगा। केकेआर का मैनेजमेंट भी चेंज हुआ है अभी अभी, यस। सो अब थोड़ा बहुत चेंजेस वहां पे लग रहे हैं। आई थिंक दे विल गो फॉर मयंक अग्रवाल, बट लेट्स सी व्हाट डू यू थिंक अबाउट देयर मिडल ऑर्डर? मिडल ऑर्डर डिसेंट है अभी। नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, ऑन्ड्रे रसल, सुनील नरेन, ज्यादा ऑप्शंस है। अगर नीचे शार्दुल ठाकुर भी थोड़ा ऊपर आके हिटिंग कर सकते हैं, तो डिसेंट मिडिल ऑर्डर है अभी। Middle order looks good. Uh, यस the problem I think is their first three and the bowlers. वरुण चक्रवर्ती भी फॉर्म में ज्यादा रहे नहीं है, यस। और वरुण चक्रवर्ती, उमेश यादव पे आप ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। पिछला सीजन बहुत अच्छा रहा था, बट जो जो ओवर्स वो डालते हैं न्यू बॉल से और डेथ में, वहां पे रिस्क ज्यादा रहता है, तो आप ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। उमेश यादव है, लोकी फर्गसन है, वो हाई रिस्क ओवर्स डालते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। आई ऑल्सो थिंक द सेम। टीम सऊदी इस बार ज्यादा देखने को मिलेगा, ज्यादा रोल उनका देखने को मिलेगा केकेआर में, क्योंकि यस पैट कमिंस उनके वन ऑफ द मेन बॉलर्स नहीं है। सो टीम सऊदी विल बी देयर, एंड वेरी एक्साइटेड टू सी रिंकू सिंह स्टार्टिंग फॉर केकेआर दिस टाइम, यस। क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने किया था वो आखिरी मुझे मैच याद है एलएसजी के सामने था, एलएसजी। यस ऑलमोस्ट निकाल के ले गए थे वो मैच। यस। मार्कस टॉइनिस के सामने लास्ट ओवर में। यस यस यस, ऑलमोस्ट निकाल लिया था। सो रिंकू सिंह एक गन प्लेयर है, फील्डिंग भी बहुत बढ़िया करते फील्डिंग हैं। भी बहुत बढ़िया करते हैं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट हिम टू स्टार्ट इन द प्लेइंग 11 फॉर केकेआर। यस, डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे इस साल। जो लास्ट ईयर परफॉर्मेंस रहा लास्ट की मैचेस में, तो स्टार्ट डेफिनेटली मिलेगा मेरे हिसाब से। सो व्हाट डू यू थिंक केकेआर विल बी डूइंग फॉर दिस ऑक्शन, क्योंकि काफी ट्रिकी सिचुएशन पे है अभी केकेआर। यस ज्यादा पर्स बचा नहीं है, और प्लेयर्स उनको चाहिए, ऐसा नहीं है कि स्क्वाड कंप्लीट हो गई है, यस। बैलेंस लग रही है। So what do you think their strategy will be in this auction? अभी 14 प्लेयर्स है, यू नीड 18 प्लेयर्स स्क्वाड में। तो 4 प्लेयर तो उनको लेने ही पड़ेंगे 7 करोड़ में। तो मुझे नहीं लगता मयंक अग्रवाल भी आएंगे।
बिकॉज मयंक अग्रवाल पे 4-5 करोड़ तो स्पेंड होंगे ही। वर्स्ट केस सिनारियो मयंक अग्रवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 4-5 करोड़ में ही वो बिकेंगे, उससे ज्यादा भी जा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा नाम वो ले पाएंगे। मे बी जेसन रॉय बेस प्राइस पे मिल जाए शायद से, क्योंकि वो लास्ट मिनट पुल आउट बहुत करते हैं। तो हाँ, वो बाकी फ्रेंचाइजीज ध्यान में रख के मोस्टली उनके लिए बिडिंग नहीं करेगी। तो एक जेसन रॉय नाम दिमाग में आता है कि वो शायद से उनको लेके वेंकटेश अय्यर एंड जेसन रॉय को ओपनिंग कराएंगे। बट यस वो प्रॉब्लम तो इनके पास है कि अगर एक प्लेयर के भी पीछे चले गए थोड़ा ज्यादा, तो फिर आखिरी की टीम बनाते बनाते यू जस्ट हैव टू पिक वॉट एवर इज लेफ्ट। हाँ मतलब जो प्लेयर बेस प्राइस पे मिल रहा है वो नहीं चाहिए, तो अभी पिक करना पड़ेगा। तो स्ट्रैटेजी इनको बनाने में ज्यादा मेरे को लगता है टाइम जाएगा। बहुत ज्यादा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे। वो तो है ही, प्लस इन्होंने इतने सारे प्लेयर्स रिलीज किए, जैसे अजिंक्य रहाणे भी, आई थॉट बैकअप में तो वो रख ही सकते थे उनको। यस, बेस प्राइस पे ही आए थे मोहम्मद, तो। हाँ मोहम्मद नाबी भी अच्छे प्लेयर हैं, बट हाँ यस। मोहम्मद नाबी को आई अंडरस्टैंड ओवरसीज स्लॉट इनका ज्यादा, ऐसे अगर देखने जाए 4 प्लेयर हो जाएंगे विद टीम सऊदी, लोकी फर्ग्यूसन, सुनील नरेन एंड एंड्रे रसल। यस। तो वो है थोड़ा ट्रिकी पोजीशन पे है केकेआर काफी। इट बी इंटरेस्टिंग व्हाट देयर ऑक्शन प्लान्स इज। आई थिंक they are going for new talent in this auction with the purse that they have. They can't go for any big names. तो वो वही कि जो इन्होंने रिलीज किए, मुझे लग रहा है जो इन्होंने रिलीज किए प्लेयर वो वही के वही काफी बाई बैक भी कर लेंगे, बट एट द बेस प्राइस, क्योंकि और इनके पास ज्यादा ऑप्शन लग नहीं रहा है ऑप्शंस के लिए। 16 प्लेयर्स रिलीज हुए और 14 रिटेन हुए हैं। तो मतलब बहुत कुछ ये चीज दिखाती है कि उनकी क्या हाल होगा ऑक्शन से पहले अभी भी। Yes. So now moving on to the eighth team in the previous year's points table. That सनराइजर्स। was Hyderabad. On to the eighth team in the previous year's points table. That सनराइजर्स। was Hyderabad. और पता नहीं क्या कर रहे हैं हैदराबाद, बाय द वे। इनकी भी रिलीज प्लेयर की लिस्ट अच्छी खासी है, बट व्हाट दे हैव डन इज वेरी स्मार्टली दे हैव रिलीज्ड द प्लेयर्स, जिससे उनका पर्स जो उनके पास बचता है दैट इज 42.25 करोड़। तो काफी अच्छा पर्स है इनके पास। जो आई गेस सबके लिए सरप्राइज रहा होगा रिलीज में वॉज केन विलियमसन, क्योंकि वो एक कैप्टन, अगर अभी रिटेन्ड प्लेयर में देखे तो कैप्टन मटेरियल कोई दिख नहीं रहा है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। यस, आई फील एडन मार्करम लीड करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद ये सीजन। बिकॉज रूमर्स भी थे एंड एडन मार्करम साउथ अफ्रीका के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं एज कैप्टन। मुझे लगता है एडन मार्करम विल लीड द टीम मोस्ट प्रोबेबली। वही हो जाता है कि अगेन इफ यू पिक अ कैप्टन हु इज एक्वायरिंग योर ओवरसीज स्लॉट, तो एक वो प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं सीजन में तो थोड़ा टफ हो जाता है उनको ड्रॉप करने के लिए। आई दूसरा पर्सनली ऑप्शन थिंक भूवी है। भूवी आई डोंट थिंक इज अ इंजरी प्रोन, कैप्टन बहुत मटेरियल। इंजरी प्रोन है। इंजरी प्रोन यस भी रहते मतलब। हैं। सो आई थिंक दे कैन गो फॉर मयंक अग्रवाल। कैप्टन मटेरियल भी अगर उनको चाहिए तो एक ऑप्शन में मिल सकता है। प्लस केन विलियमसन भी इन्होंने काफी महंगे में रिटेन किया था, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस बार शायद केन विलियमसन पे कोई बिड ही नहीं करेगा, क्योंकि जो इनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अभी रिसेंटली वो काफी पुअर रहा है T20s में। तो ऐसा हो सकता है केन विलियमसन को वापस बाय बैक भी कर ले एट अ लोअर प्राइस। तो ऐसा ऐसा ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं कि केन विलियमसन विल एंड बैक विद सनराइजर्स हैदराबाद। यस। मुझे नहीं लग रहा सनराइजर्स हैदराबाद केन विलियमसन अभी। बिकॉज ये लोग ग्लेन फिलिप्स को ट्राई करेंगे मोस्ट प्रोबेबली इस सीजन। ग्लेन केन फिलिप्स विलियमसन के अगेन। साथ जिस हिसाब के फॉर्म में वो है। तो एडन मार्करम हो गए, ग्लेन फिलिप्स हो गए, एक ओवरसीज फास्ट बॉलर हो जाएगा। एंड ये ऑफ कोर्स बेन स्टोक्स और सैम करन में से एक को बाय कर ही लेंगे 42 बाय, करोड़। वो चाहे तो 42 में से दोनों को भी बाय कर सकते हैं। दोनों को बाय कर सकते हैं आराम से। तो केन बट विलियमसन का स्लॉट नहीं बन रहा प्लेइंग 11 में, प्रॉब्लम ये हो रही है। तो केन विलियमसन तो मेरे को इस बार डाउटफुल ही लग रहा है कौन बीट कर रहा है उनपे, क्योंकि चलो ठीक है बाय तो हो जाएंगे वो बिकॉज द प्लेयर दैट ही इज, बट यस। आई डोंट थिंक ही विल बी गेटिंग मच इन द ऑक्शन, क्योंकि जो ज्यादा रीसेंट अटेंशन फॉर्म रहा नहीं है, होगा। हाँ जो रीसेंट फॉर्म रहा है इट्स बिन रियली बैड।
in T20s at least. Yes. तो आई थिंक अगर ये बेन स्टोक्स को ले लेते हैं तो बेन स्टोक्स डेफिनेटली कैप्टन मटेरियल है ही. कैप्टन लीडरशिप ऑप्शन है, बट ये प्रॉब्लम है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स कभी फुल सीजन के लिए अवेलेबल नहीं होते. हाँ. सो अगेन वो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपके पास इंडियन कैप्टन हो. स्ट्रेटेजिकली अच्छा रहता है ये पॉइंट, क्योंकि yes. आपको वो 4 ओवरसीज प्लेयर्स में आप शफल कर सकते हो जब भी आपको चाहिए. So looks tricky for Sunrisers Hyderabad, but they have a good purse. Again, one more surprise that I had was Priyam Garg को रिलीज कर दिया. काफी बैक किया है उनको प्रीवियसली, बट इस सीजन रिलीज कर दिया. उनका पिछला सीजन भी ओके रहा था, डिसेंट भी नहीं कहूंगा मैं, इतना मतलब परफॉर्मेंस वो एक कर नहीं पा रहे थे. एक या दो मैच ही खिलाए, तो मुझे पता नहीं कौन से क्राइटेरिया पे प्रियम गर्ग को रिलीज करने का कॉल लिया, बट ठीक है. प्रियम गर्ग आई थिंक उनका डोमेस्टिक में भी हम देखेंगे तो स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है. ये वही प्रॉब्लम है, मनीष पांडे वाली प्रॉब्लम है ये, कि एवरेज वो आपको दे देंगे 40 का, बट वही है कि 100-110 की स्ट्राइक रेट से अगर वो दे रहे हैं तो इट्स रिस्की. मतलब आपको T20 में अब जो फॉर्मेट चल रहा है, एवरीवन वांट्स एन अटैकिंग प्लेयर. सो यस, वही आई थिंक वो रीजन हो सकता है, बिकॉज अदर देन दैट प्रियम गर्ग को इन्होंने काफी बैक किया है पहले भी. ये टीम तगड़ी बनेगी लग रहा है मुझे, जिस हिसाब से पर्स बैलेंस है और जो रिटेन प्लेयर्स हैं. अगर ऑक्शन टेबल पे स्मार्ट गेम खेलते हैं तो ये टीम बहुत तगड़ी बनेगी इस बार. तो अगेन बॉलिंग के हिसाब से तो आई थिंक हैदराबाद इज क्वाइट सिक्योर्ड. भुवी है, टी नटराजन है, उमरान मलिक है. वॉशिंगटन सुंदर, मार्को यानसन, बहुत तो ऑप्शंस है. बॉलिंग तो आई थिंक इज फिगर्ड. आई डोंट थिंक एक ऐसी टीम, बहुत कम अभी तक हमने जितनी भी टीम डिस्कस की उनमें से हैदराबाद की आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग लाइनअप दैट दे हैव. सारे टाइप के बॉलर्स है उनके पास. जो उमरान मलिक जो शेयर पेस जो देते हैं, टी नटरंजन लेफ्ट आर्म का ऑप्शन लेके आते हैं, भुवी इन द पावर प्ले विद स्विंगिंग. स्पिनर में जैसा कि आपने कहा हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर, अभी तो एक ही नाम दिखता है जिसपे वो लोग बैक कर सकते हैं. तो स्पिनर डेफिनेटली दे विल बी आइंग फॉर समवन. प्लस हैप्पी टू सी अब्दुल समाद को तो रिटेन किया है उन्होंने, सबको नहीं निकाल दिया है. अब्दुल समाद को काफी बैक भी कर रहे थे, और ऐसा हो रहा था कि वो उनको चांसेस मिल रहे थे पर वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे अब्दुल समाद को. सो आई थिंक दिस सीजन अब्दुल समाद विल बी देयर स्टार्टिंग प्लेइंग 11, प्लस he will get a wider role for Hyderabad this season. डेफिनेटली. और लास्ट ईयर ज्यादा परसिस्ट नहीं किया था उनके साथ. शशांक सिंह को वो ले आए थे मिडल ऑफ द सीजन में, तो लास्ट ईयर टीम अनसेटल्ड दिख रही थी. इस ईयर मैनेजमेंट में चेंज है, कैप्टन चेंज होगा डेफिनेटली, तो रोल उनको मिलेगा एक टीम में. तो मेरे हिसाब से ऑक्शन प्लान्स में इनके पास रहेगा बैटिंग टू गेट टू प्लेयर्स हु कैन बैट अ बिट इन द ओपनर्स की जगह दिख रही है यहाँ पे. तो आई थिंक मयंक अग्रवाल आ सकते हैं वापस हैदराबाद में. मे बी ओपनिंग मेरे हिसाब से अभिषेक शर्मा एंड राहुल त्रिपाठी ओपनिंग करेंगे मेरे हिसाब से. आई सी राहुल त्रिपाठी एट नंबर 3 पर्सनली, क्योंकि वो एक आके मतलब मैं उनको सेम स्काई वाली कैटेगरी में रखता हूँ. स्काई भी एज ए वर्सेटाइल प्लेयर कहीं पे भी खेल सकते हैं. सेम राहुल त्रिपाठी प्लेज द सिमिलर रोल जस्ट एज स्काई डज फॉर एमआई. तो आई थिंक ओपनिंग के लिए वो मयंक अग्रवाल को टारगेट करेंगे. ऑक्शन प्लान्स में उनको एक लीडर चाहिए जो टीम को कैरी कर पाए. सो यस, प्लस दे हैव अ ग्रेट पर्स. सो आई एम डेफिनेटली फीलिंग के बेन स्टोक्स, कैमरन ग्रीन और सैम करन में से कोई एक प्लेयर तो डेफिनेटली हैदराबाद लेके जा रहा है. यस डेफिनेटली. दो भी हो सकते हैं. दो भी हो सकते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक देयर स्ट्रेटेजी विल बी? यस, मेन स्ट्रेटेजी यही, तीन में से एटलीस्ट दो प्लेयर आ जाए, सैम करन, बेन स्टोक्स एंड कैमरन ग्रीन में से. बिकॉज एक तो आ ही रहा है, उनको पता है वो कोई भी जो इनको टारगेट करना है तीन में से एक वो आ ही जाएगा. ऐसा नहीं कि उसको ऑल्टरनेटिव रखना पड़ेगा. अगर बेन स्टोक्स चाहिए तो वो 100% बेन स्टोक्स को ले सकते हैं, भले 20-25 करोड़ खर्चने पड़े. तब भी इनके पास बहुत पर्स बचता है. तब भी बचेगा 17 करोड़, फिर भी बचेगा 25 करोड़ तो नहीं जाएंगे बेन स्टोक्स. बट अगर कर भी दिए उतने तो भी 17 करोड़ बचेंगे. केकेआर का डबल. केकेआर का डबल. केकेआर वहां मर रहा होगा 50-50 लाख के बेस प्राइस पे लोगों को ले रहा होगा वहां पे. बट ग्रेट 25 करोड़ लगा रहेंगे. हाँ.
ग्रेट टू सी हैदराबाद के पास मतलब काफी ऑप्शंस है ओपन ऑक्शन के लिए, तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग साइड कि वो कैसे प्ले करते हैं पूरा ऑक्शन. Thank you guys for watching the video. Please share this video as much as possible. Part 4 of this will cover two teams that are CSK and MI. So stay tuned and please like, share, and subscribe. Thank you.